दोस्तों, देश में फिलहाल बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन कुछ दिनों पहले भी ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसने देश की सुप्रीम अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाई। जिस बयान से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हुई, कहीं ना कहीं कहा जाए तो अवमानना की श्रेणी में उस बयान को माना गया। दोस्तों, उस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि जिस सांसद ने सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया, सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं इस तरीके के शब्दों से नवाजा, जिन शब्दों से अपमान होने का साफ साफ संकेत नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का, उन तमाम चीजों पर, साथ ही सांसद के बयान पर, सांसद जी पर कार्यवाही होने के संकेत दिए गए हैं दोस्तों, वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इस खबर में मैं बताऊंगी कि मामला क्या है। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक खबर ने बहुत उफान मारा था और देश भर में उसकी चर्चा इस कदर जोर पकड़ी कि मामला पहुंच गया है सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट के पास। हालांकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से संकेत दिया था कि इस पर जो है हो सकता है कि अटॉर्नी जनरल को आप इसको लेकर पत्र दे सकते हैं, और अगर वो कहते हैं कि कार्यवाही हो सकती है तो फिर कार्यवाही आगे जो है बढ़ाई जा सकती है, अवमानना की कार्यवाही। मैं बात कर रही हूँ निशिकांत दुबे के मामले की। दोस्तों, निशिकांत दुबे यानी झारखंड में गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे जो हैं, बीते दिनों उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक ऐसा बयान दिया था जिसे सुप्रीम कोर्ट का अपमान भी बताया गया, और इस कदर अपमानित करने वाला बयान बताया गया कि खुद उनकी पार्टी भाजपा ने भी उनके व्यक्तिगत विचार इसे बताते हुए इस बात से किनारा कर लिया और ये कह दिया कि हमारा इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। आपको याद होगा जेपी नड्डा का बयान सामने आया था, बीजेपी क्या कह रही थी ये याद होगा दोस्तों आपको, हमने आपको दिखाया था बीजेपी का स्टैंड इस पर क्या है। मगर अब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा ये आपको जानना चाहिए, तो आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको देखिए दिखा रही हूँ। ये खबर क्या कहती है? इस खबर का देखिए कहना है कि निशिकांत दुबे का बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बयान है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और उनके अज्ञानता को दिखाता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर कहीं ना कहीं टिप्पणी की और जमकर सुप्रीम कोर्ट बरसा। दुबे की न्यायपालिका और सीजेआई संजीव खन्ना के खिलाफ जो टिप्पणियां की गई थी दुबे द्वारा, उसको अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया सुप्रीम कोर्ट ने, साथ ही अज्ञानता को दिखाने वाला भी करार दिया। ये भी कहा देखिए कि कोर्ट ने इन बयानों को संवैधानिक संस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला माना और इस मामले में आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की संभावना पर विचार करने का संकेत दिया। ये विवाद तब शुरू हुआ था दोस्तों जब दुबे ने सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली और सीजेआई पर सीधा सीधा सवाल उठाए। मामला जो है पिछले महीने का बताया जा रहा है। निशिकांत दुबे तब विवाद में फंस गए थे जब उन्होंने 19 अप्रैल को एक मीडिया एजेंसी को बयान दिया था और उसमें सीजेआई संजीव खन्ना को देश में जारी तथाकथित गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया था। साथ ही ये भी कहा था कि देश में जारी जितने भी गृह युद्ध है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जिम्मेदार है और वो है सुप्रीम कोर्ट। अब इन्होंने ये जो कहा, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी ने किनारा किया दोस्तों, और देखिए ये भी कहा गया, सवाल ये उठाया दुबे ने कि क्या हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा? अगर ऐसा है तो संसद पर ताला लगा देना चाहिए, विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। अब इनकी जब टिप्पणी ये सामने आई थी ट्विटर पर, तब तक भी ज्यादा बवाल खड़ा नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही इन्होंने एएनआई नाम की न्यूज एजेंसी को अपना बयान दिया दोस्तों, उस बयान के बाद जो है मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि आप कहीं ना कहीं आपको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि आप कह रहे हैं कि अवमानना का मामला है, तो इस मामले में देखा जाए फिलहाल के लिए जब तक अटॉर्नी जनरल का इस पर कंफर्मेशन नहीं आ जाता तब तक नहीं चलाया जा सकता है केस। लेकिन फिर जब ये कहा गया याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि हमने कई चिट्ठियां लिखी अटॉर्नी जनरल को, लेकिन बावजूद इसके उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तब जाके मामला लिस्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट ये तैयार हुआ दोस्तों कि हाँ चलिए इस मामले पर सुनवाई करनी है। अब जब सुनवाई एक तरीके से कहा जाए तो हुई है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है वो गौरतलब हो गया है दोस्तों। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 3 मई को मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए एक याचिका पर सुनवाई शुरू की थी।
दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की इसमें मांग की गई थी। इस याचिका में 5 मई को सुनवाई हुई और जस्टिस BR गवई, जस्टिस संजय करोल की जो पीठ थी, उसने दुबे की टिप्पणियों को न्यायपालिका की गरिमा को कम करने वाला बताया। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक सांसद जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसी टिप्पणियां अपेक्षित नहीं है। यह न केवल अज्ञानता को दर्शाता है बल्कि जनता के बीच न्यायपालिका के प्रति अविश्वास को भी पैदा करता है। अटॉर्नी जनरल को यह निर्देश दिया गया था कि इस मामले की जांच की जाए और यह तय किया जाए क्या दुबे का बयान अवमानना के अंतर्गत आता है, और अगर अवमानना के अंतर्गत आता है तो दुबे के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जा सकती है, जिसमें लोकसभा से निलंबन भी शामिल होता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, होता है ये। आपको याद होगा राहुल गांधी का एक केस जो बहुत ज्यादा काफी ज्यादा चर्चित रहा। उसमें यही कहा गया था कि क्योंकि राहुल गांधी को सजा सुनाई गई है, ऐसे में उनकी सजा की वजह से कहीं ना कहीं उनकी जो सांसदी है वो रद्द की जा सकती है। और बाद में जो खबर आई, इससे हर कोई दंग था कि वो जो सजा है जानबूझकर 2 साल की जो है दी गई, ऐसा आरोप लग रहा था उस समय। बहुत सारे आरोप लगे उस समय, और उस समय भी सांसदी रद्द करने की बात जो है वो सामने आई कि सांसदी रद्द हो गई है। यही अभी फिर से देखिए कहा जा रहा है कि क्योंकि निशिकांत दुबे जो है वो सांसद है और जाहिर तौर पर उन्होंने जो कहा है, उन्होंने जो बयान दिया है, उसे माना जा रहा है कि अवमानना की श्रेणी में रखा जाएगा। और अगर अवमानना की श्रेणी में उसे रखा जाता है, अगर इस बात की संभावना है, तो फिर निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई होने की पूरी संभावना फिलहाल के लिए देखिए जताई जा रही है दोस्तों। अब अगर बात की जाए अवमानना के तहत कितनी सजा हो सकती है, अगर अवमानना का मुकदमा आपके ऊपर चलता है तो कितनी सजा हो सकती है, कितना जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है, ये भी आपको बता देते हैं दोस्तों। तो अवमानना अधिनियम 1971 ये कहता है कि अगर इस अधिनियम के तहत कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो है 6 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है उसको, या 2000 रुपए तक का जुर्माना उसको भरना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लोकसभा स्पीकर दुबे को निलंबित भी कर सकते हैं और कोर्ट दुबे को अपनी टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक माफी मांगने का भी निर्देश दे सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है, शक्तियां हैं, जिसका इस्तेमाल अगर हुआ तो आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि निशिकांत दुबे की मुश्किलें कम नहीं होंगी, बढ़ती चली जाएगी। अब ये बात आपकी संज्ञान में आपके होगी कि अभी तक इन टिप्पणियों के लिए निशिकांत दुबे ने कोई माफी नहीं मांगी है। उन्होंने ये जरूर कहा कि उनके बयानों को गलत संदर्भ में लिया गया है। यह भी दावा किया था कि उनका इरादा न्यायपालिका का अपमान करना नहीं था, संसद की सर्वोच्चता की रक्षा करना चाहते थे। स्पष्टीकरण कानूनी राजनीतिक हलकों में स्वीकार्य नहीं माना गया। मतलब ये कह दिया गया कि जो कह रहे हैं निशिकांत दुबे, उसको किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो सम्मान है उसके तहत नहीं देखा जा सकता है। ये नहीं कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अपमान में जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल निशिकांत दुबे ने किया, वो उन शब्दों के इस्तेमाल से बच सकते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। यही कारण है दोस्तों कि कहीं ना कहीं कहा जाए तो इस मामले के सामने आने के बाद इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है कि निशिकांत दुबे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कार्यवाही कर सकता है। आपको इस पर क्या लगता है, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।